हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। आज हम नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन यानी कि अल्फा क्लेवेंज रिएक्शन देखने वाले हैं। एक्चुअली जो नॉरिस रिएक्शन है वो फोटोकेमिस्ट्री के रिलेटेड है, यानी कि ये जो रिएक्शन है वो अल्ट्रावायलेट रीजन के प्रेजेंस में होती है, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो वही देखने वाले हैं। और ये जो एक्चुअली है फोटोकेमिस्ट्री रिलेटेड है, यानी कि जो हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है या एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है या HPLC है, उसमें जो हम थोड़ा टॉपिक पढ़ रहे हैं कि जैसे कि यूवी रीजन कहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है, N to पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है, तो उसी के बेस पर है। और ये जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है एक्चुअली हम लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो वीडियो देख लो, तो वो आपको पता चल जाएगा कि फोटोकेमिस्ट्री एक्चुअली है क्या और यूवी विजिबल रीजन क्या है, विजिबल रीजन क्या है, वो सब कुछ भी उसमें पता चल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज़ फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी कि कार्बोनाइल कंपाउंड की फोटोकेमिस्ट्री है, उसके रिलेटेड है। इस रिएक्शन में सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप ही पार्टिसिपेट करेगा और हमें रेडिकल देगा, इसीलिए उसे हम कहते हैं फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। ये जो रिएक्शन है वो होमोलाइटिक क्लेवेंज रिएक्शन है। और होमोलाइटिक क्लेवेंज रिएक्शन किसकी है, तो कार्बोनाइल ग्रुप की, लाइक एल्डिहाइड, कीटोन, उसकी रिएक्शन है और फोटो एक्साइटेड स्टेट में जाता है और उसके बाद सिंगलेट टू ट्रिपलेट स्टेट लीडिंग फॉर्मेशन होता है। यानी कि सिंगलेट टू ट्रिपलेट फॉर्मेशन यानी कि क्या, कि मे बी पॉसिबल है कि कोई एक ही सिंगल स्टेप में आपको रिएक्शन करके देगा, या मे बी ऐसा है कि उसमें से 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, कभी ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ऐसे 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसीलिए उसे हम सिंगलेट टू ट्रिपलेट स्टेट लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ कहते हैं। ठीक है। और हमें बनता क्या है, एसाइल रेडिकल एंड एलाइल रेडिकल मिलता है, और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन या अल्फा क्लेवेंज रिएक्शन। अल्फा क्लेवेंज रिएक्शन यानी कि अल्फा हमें पता ही है कि अल्फा कहाँ से होता है, बीटा कहाँ से होता है, गैमा कहाँ से होता है। ठीक है, वो भी ऑलरेडी हमने प्रीवियस रिएक्शंस में पढ़ा है। तो जो हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है वो एब्जॉर्ब करता है यूवी लाइट, यूवी रेडिएशन सोर्स, जो जिसकी रेंज है 230 से 330 नैनोमीटर, उसके रीजन में उतनी रेडिएशन सोर्स में कार्बोनाइल कंपाउंड यूवी लाइट एब्जॉर्ब करता है। यूवी लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद ट्रांजिशन होता है। कौन सा ट्रांजिशन होता है, N to पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, और हमें मिलता है रेडिकल कार्बोनाइल कंपाउंड में से, जो हमने आगे देखा, एसाइल रेडिकल मिलता है या एलाइल रेडिकल मिलता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, मैंने कीटोन लिया है, उसकी मैं यूवी रीजन के प्रेजेंट में रिएक्शन करता हूँ तो मुझे R- रेडिकल और ये दूसरा एक रेडिकल मिलता है, और उसके बाद ये जो दोनों R- और ये वो R है वो क्लेवेंज होके हमें फिर से ऐसा कुछ मिलेगा और लास्ट में अल्केन मिलेगा। ठीक है। तो मैकेनिज्म हम देख लेते हैं, और उसमें मैकेनिज्म में भी हम ये देखेंगे कि ये जो सिंगलेट और ट्रिपलेट की बात कर रहे हैं वो सिंगलेट और ट्रिपलेट एक्चुअली क्या है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, देखो, RCH, R- सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, R-, यानी कि यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप है, में भी डिफरेंस भी हो सकता है या CH3 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने R- R-, दिया है, क्योंकि मे भी पॉसिबल है कि अलग अलग भी हो सकता है। उसकी HV के प्रेजेंट पे अगर रिएक्शन होती है तो सबसे पहले यहाँ से रेडिकल निकलेगा। यहाँ से रेडिकल निकलेगा तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, यानी कि ऐसे कोई रेडिकल हमारे पास मिलेगा। ये C डबल बॉन्ड O, C का एक रेडिकल एंड R-, का एक रेडिकल मिलेगा। ठीक है। हमारे पास ये जो मिला है उसे हम कहेंगे एसाइल फ्री रेडिकल। एसाइल फ्री रेडिकल कहते हैं उसे, और इसे हम कहते हैं एलाइल फ्री रेडिकल। ठीक है। अब यहाँ से 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है।
यहाँ से 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि सिंगलेट टू ट्रिपलेट 3 पॉसिबिलिटी है, इसलिए सिंगलेट टू ट्रिपलेट कहाँ। अगर मे बी पॉसिबल कि एक ही पॉसिबिलिटी होती तो सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन का हम कह सकते थे, पर यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है जो मैंने यहाँ पे दिखाई है, इसलिए हम उसे सिंगलेट टू ट्रिपलेट कहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी पॉसिबिलिटी है, तो क्या ये जो R डबल डैश है उसमें C डबल बॉन्ड O वहाँ पे रिएक्शन होगी, यानी कि यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, तो यहाँ पे मे भी पॉसिबल है कि यहाँ से ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, ठीक है, यानी कि C डबल बॉन्ड O वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और हमें मिलेगा क्या R CH एक फ्री रेडिकल एंड R डैश जो यहाँ पे दिख रहा है, देखो, ठीक है। और उसके बाद इसकी R डबल डैश के साथ क्लेवेंज होगा तो हमें मिलेगा RCH R डबल डैश R डैश, ऐसा कुछ फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। इसे हम कहते हैं आल्केन या अल्काइल ग्रुप, ठीक है, तो जो भी कह सकते हैं उसमें डबल बॉन्ड कहीं भी नहीं है। इसीलिए यह मे भी पॉसिबल है कि दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि यहाँ पे ये जो है H है वो रिमूव हो सकता है। अगर H रिमूव होता है तो क्या होता है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो H है वो रिमूव होगा, यानी कि H प्लस नहीं जा रहा है, H फ्री रेडिकल जा रहा है, ठीक है, फ्री रेडिकल, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव हो रहा है, यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर एक फ्री रेडिकल होगा, यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर भी एक फ्री रेडिकल है, दोनों बॉन्ड बनाए गए ऐसे, और हमारे पास ऐसा कुछ फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा अब उसके बाद क्या होगा, तो कि यहाँ पे देखो R डैश R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्मेशन हुआ। और उसके बाद ये जो R हमें पहले से मिला है वो, अब यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी आपको दिख नहीं रही कि भाई आगे क्या होगा, ठीक है, आगे कुछ हो नहीं सकता है, बट अभी भी एक चांस है क्या, क्योंकि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है वो एज अ फ्री रेडिकल है और यहाँ पे अल्काइल जो है वो भी फ्री रेडिकल में है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा और हमें अल्केन मिलेगा, इसलिए यहाँ पे R डबल डैश मिला है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसा समझो कि CH3 होगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल एज अ फ्री रेडिकल होगा, सॉरी CH2, ठीक है, तो फ्री रेडिकल होगा तो यहाँ पे H उसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा CH3, ठीक है। तो इसलिए मैंने R यहाँ पे लिखा है, सिर्फ R, फ्री रेडिकल में नहीं है। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि उसमें से ये जो R डबल डैश है, ठीक है, यहाँ से जो H निकलता है वो H कहाँ पे जाएगा, यहाँ C डबल बॉन्ड O के पास फॉर्मेशन करेगा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ कार्बन जो है वही होगा। तो यहाँ पे ये जो थर्ड पॉसिबिलिटी है उसमें क्या होगा कि ये जो हमारे पास एसाइल फ्री रेडिकल है और यहाँ पे अल्काइल फ्री रेडिकल है उसमें हाइड्रोजन ऐड होगा, यानी कि हाइड्रेशन होगा। हाइड्रेशन होता है तो उसमें हाइड्रोजन सिर्फ ऐड होता है, वो हमें पता है, ठीक है। यहाँ पे R डबल डैश लिखा है, वो भूल से लिख दिया है गलती से, तो यहाँ पे R डबल डैश नहीं है, उसमें H एडिशन है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन एडिशन है उसमें। तो उसमें क्या होगा, तो यहाँ पे कार्बन C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल है, ठीक है, और यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ऐसे कुछ फॉर्मेशन होगा RCH R डैश सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H, यानी कि यहाँ पे H ऐड हो गया, और यहाँ पे जो अल्काइल फ्री रेडिकल है उसमें भी एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो हमें अल्काइल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली 3 पॉसिबिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 1,3 डाइफिनाइल इंडोल 2O1 है, ठीक है, 1,3 डाइफिनाइल इनोल 2,1 वो है, तो उसकी HMu के प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास ऐसा कुछ मिलेगा। सबसे पहले तो फ्री रेडिकल यहाँ पे आएगा और कार्बन के ऊपर आएगा, उसके बाद ये जो कीटोन है वो रिमूव होगा, तो ऐसा कुछ बनेगा, और उसके बाद हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी जो यहाँ पे आपको दिख रही है। बट उसमें एक क्वेश्चन है आपके लिए
कि ये जो प्रोडक्ट हमारे पास जो बनी है उसका नाम क्या है, वो हमें आप लोगों को बताना है कि उसका नाम क्या हो सकता है, पॉसिबल नाम क्या है। तो अगर आपको इस प्रोडक्ट का अगर आपका नाम पता चलता है, वैसे तो पता चल ही जाएगा, बहुत इजी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एंड अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। एंड अगर कुछ भी इस रिएक्शन में पता नहीं चला है कि डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो ताकि मैं उसका आंसर दे सकूं। वैसे तो बहुत सारे लोग कमेंट करते ही है, तो कमेंट करते रहो ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग वीडियोस देख रहे हो और आप उस वीडियोस से कुछ ना कुछ सीख रहे हो। ओके, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।